हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चर्चा की कि वे कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जिनके माध्यम से राजस्थान के इतिहास की जानकारी हमें मिल सकती है। और आज की क्लास में हम पुरालेखीय स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों व आधुनिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरालेखीय स्रोतों की। तो पुरालेखों से तात्पर्य उस सामग्री से है जो हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी में लिखे पत्रों, बहियों, पट्टों, फाइलों, फरमानों, रिपोर्ट आदि के रूप में मिलती है। अर्थात जो लिखित दस्तावेज हैं वो पुरालेख कहलाते हैं। मुगल शासकों की तरह राजपूत नरेश भी अपने आदेशों का रिकॉर्ड रखने लगे और 16वीं शताब्दी में राजस्थान के लगभग सभी शासकों के पास हमें ऐसे अधिकारी नज़र आते हैं जो राजकीय कागज़ पत्रों को संभाल कर रखने का काम करते हैं। इनमें विभिन्न राजा महाराजाओं से प्राप्त पत्र और उनके प्रेषित पत्रों की प्रतियां, भूमि विषयक कार्यवाही, राजस्व संबंधी विवरण और दरबार की कार्यवाही का रिकॉर्ड भी संभाल कर रखा जाने लगा। धीरे धीरे राजपूत घरानों द्वारा भी रिकॉर्ड रखने की प्रथा का प्रचलन हुआ और वहाँ पर बहियाँ लिखी जाती थी, जो कि एक तरह की फाइल ही थी और हर विषय की बही अलग अलग होती थी, जैसे व्यवहारी बही, हकीकतरी बही, हुकूमतरी बही अर्थात जिसमें सरकारी आदेशों की नकल होती थी, पट्टा बही, परवाना बही आदि। भूमि की किस्म, किसान का नाम, भूमि के माप, फसलों का विवरण, लगान का हिसाब आदि का विवरण अड़सट्टा रिकॉर्ड में हमें उपलब्ध होता है। वस्तुओं का बाजार भाव, मंडियों के नाम, वस्तुओं का उल्लेख जो बाजार में बिकने आती थी, उनका उल्लेख व्यापारियों की बहियों में मिलता है। राजकीय प्रसाद और भवनों के निर्माण में जो खर्च होता था वो कमठाना बहियों में लिखा जाता था। राजस्थान के इतिहास को जानने में साहित्यिक स्रोत भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं और राजस्थान में साहित्य का सृजन संस्कृत, राजस्थानी, हिंदी और फारसी भाषा में किया गया है और अनेक राजा महाराजाओं द्वारा अपने दरबार में विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों को आश्रय दिया गया और उनकी जो कृतियाँ हैं वही इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन दरबारी लेखन में अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मिलने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी तत्कालीन इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी हेतु साहित्य बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। तो जयानक द्वारा 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज विजय की रचना की और जिससे सपाट लक्ष्य के चौहानों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जयचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य से रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी हमें मिलती है। मेवाड़ के शिल्पी मंडन द्वारा रचित राजबल्लभ में महाराणा कुंभा के काल की जानकारी हमें मिलती है। भट्ट सदाशिव द्वारा रचित राज विनोद में बीकानेर नरेश कल्याणमल के समय का अच्छा चित्रण किया गया है और मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली का ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक लिंग महात्म्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर कृत सुरजन चरित्र, मेरु तुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश, रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ कहे जा सकते हैं। राजस्थानी भाषा में भी बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई है। रासो वीर रस प्रधान महाकाव्य होते थे जो राजस्थानी भाषा के विशेष ग्रंथ माने जाते हैं और रासो साहित्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो प्रमुख माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन हमें मिलता है जो चंद बरदाई द्वारा रचित है। जोधराज कृत हमीर रासो में हमीर की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और इसी तरह बीसलदेव रासो में बीसलदेव की उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़ देव प्रबंध जालोर के शासक कान्हड़ देव के समय की एक महत्वपूर्ण कृति कहा जा सकता है। कर्णीदान द्वारा रचित सूरज प्रकाश ग्रंथ में जोधपुर नरेश अजय सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित बैली कृष्ण रुक्मणी में तत्कालीन सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, उत्सव,
त्योहार और वेशभूषा पर प्रकाश डाला गया है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर रस प्रधान महाकाव्य वंश भास्कर मध्यकालीन राजस्थान की राजनीतिक घटनाओं का सजीव वर्णन करता है। इससे मराठों के आक्रमणों के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। राजस्थानी भाषा में रचित अचल दास खींचीरी का वचनिका गागरोन के खींची शासकों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है। ख्याति का प्रतिपादन करने वाला साहित्य ख्यात साहित्य कहलाता है और राजस्थान के इतिहास को जानने का ख्यात साहित्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है। ख्यातों का विस्तृत रूप 16वीं शताब्दी के अंत से प्राप्त होता है। ख्यात साहित्य राजस्थानी भाषा में गद्य में लिखा गया साहित्य है और अधिकांशतः जो ख्यात लेखक थे वो दरबार के चारण या भाट होते थे, लेकिन मोहनौत नैन्सी इसके अपवाद हैं। राजस्थान के ख्यातों में नैनसीरी ख्यात उल्लेखनीय है और इसकी रचना मोहनौत नैन्सी द्वारा की गई, जो कि जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। नैनसीरी ख्यात के अलावा नैन्सी ने मारवाड़ परगनारी विगत नामक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण ख्यातों में बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, राजा मान सिंह जी की ख्यात और फलोदी, सांचौर, जैसलमेर और किशनगढ़ी ख्यात उल्लेखनीय है। उर्दू और फारसी साहित्य मध्यकालीन राजस्थान की घटनाओं की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत कहे जा सकते हैं। दिल्ली के सुल्तानों या मुगलों के संरक्षण में इनके लेखकों द्वारा विविध ग्रंथों की रचना की गई। हालांकि इनमें हमें अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मिलता है, लेकिन कालक्रम को समझाने में यह बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। तबकाते नासिरी ग्रंथ की रचना मिनहाज उस सिराज द्वारा इल्तुतमिश के शासनकाल में की गई और वो प्रथम फारसी लेखक था जिसने उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा दी थी। खजाइनुल फतह का लेखक विख्यात कवि अमीर खुसरो था और राजस्थान के संबंध में उसके द्वारा चित्तौड़ और रणथंभौर दुर्गों पर किए गए अलाउद्दीन के आक्रमणों का वर्णन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक बर्नी द्वारा भी रणथंभौर पर किए गए मुस्लिम आक्रमण का वर्णन किया गया है और हिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही में तुगलक कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हुए मुबारक शाह खिलजी द्वारा मेवात क्षेत्र पर किए गए आक्रमण का वर्णन किया है। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा ग्रंथ से राणा सांगा की चारित्रिक विशेषताओं का बोध हमें होता है। अकबरनामा का रचयिता अकबर का दरबारी अबुल फजल था और इसके माध्यम से राजस्थान के अनेक राजपूत नरेशों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में राजस्थान पर बहुत सारे मुग़ल आक्रमण हुए और इसके फलस्वरूप बहुत सारे राजपूत राजाओं द्वारा अकबर की अधीनता भी स्वीकार की गई। राजस्थान के नरेशों की मुग़ल सेवाओं का वर्णन जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा आदि फारसी तवारीखों में भी किया गया है और जिन राजपूत नरेशों द्वारा मुग़ल सम्राटों का विरोध किया गया उनका वर्णन भी इनमें हमें उपलब्ध होता है। राजस्थान के विविध नगर और ग्रामों का वर्णन भी फारसी इतिहासकारों द्वारा इन तवारीखों में किया गया है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में अपने निकट संबंधी शासकों का वर्णन किया है। फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता और बदायूनी ने मुंतख्वाब उत तवारीख में राजस्थान की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं आधुनिक साहित्य की। तो राजस्थान के ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने वाले आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथों में कर्नल टॉड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है और इसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और राजपूतों की वंशावली का बहुत अच्छा ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान में लड़े गए युद्धों का वर्णन भी इस ग्रंथ में हमें मिलता है और इन्हें टॉड ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखा है। ये जो ग्रंथ है वो 2 खंडों में विभक्त है। 1829 ईस्वी में एनाल्स का प्रथम खंड और 1832 ईस्वी में द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ टॉड की मृत्यु के पश्चात 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सूर्यमल मिश्रण बूंदी राज्य के राज्य कवि थे और इन्होंने वंश भास्कर का प्रणयन किया और इनके द्वारा इसके अलावा वीर सतसई, बलवद विलास, छंदोब मूल, सती रासो,
धातु रूपावली आदि ग्रंथों की भी रचना की गई, लेकिन इनका जो सबसे प्रख्यात ग्रंथ है वो वंश भास्कर ही है। और इससे राजनीतिक इतिहास के साथ साथ मध्यकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की भी जानकारी हमें मिलती है। रामनाथ रत्नू द्वारा रचित राजस्थान का इतिहास भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कविराज श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ वीर विनोद मूल रूप से मेवाड़ का वृहद इतिहास है, लेकिन प्रसंगवश इसमें राजस्थान के अन्य राज्यों का भी वर्णन हमें मिलता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा सिरोही राज्य का इतिहास लिखा गया और इनके द्वारा गुहिल सिसोदिया राज्यों का इतिहास और बीकानेर राज्य का इतिहास भी लिखा गया। और इन्होंने कर्नल अर्सकीन को राजपूताना गजेटियर तैयार करने में भी सहयोग प्रदान किया। तो इस तरह राजस्थान के इन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों का आशय लेकर ही राजस्थान के विस्मृत और धुंधले इतिहास को इतिहासकारों द्वारा उजागर करने का प्रयत्न किया गया है।